हेलो बच्चों, क्वेश्चन स्टेट्स दैट व्हेन अ व्हाइट लाइट passes through a hollow prism then तो हमें बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। चार ऑप्शन हमें गिवन है, विच ऑप्शन इज राइट। फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे की कंसेप्ट की। तो सपोज करता हूँ मैं, मान लीजिए हमारे पास एक प्रिज्म है जिसमें से एक वाइट लाइट होगी वो पास करती है। सपोज करता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास एक वाइट लाइट आएगी, वो कुछ इस तरह से यहाँ पे 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ये हमारे पास कब होगा, जब हमारे पास एक प्रिज्म में से पास करेगी कोई भी वाइट लाइट और इसका कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा म्यू, और ये हमारे पास कोई है वाइट लाइट। तो इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन बोलते हैं। और अगर हम जिस तरह से वो किसी एंगल से रिफ्लेक्ट हुई है तो उस केस में हमारे पास जो एंगल बनेगा मेन लाइट से वो हमारे पास होता है एंगल ऑफ डेविएशन, डेट इज डेल्टा। ये एंगल ऑफ डेविएशन और मीन्स अपने मेन पाथ से डेविएट हो जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन बोलेंगे। अब कहा गया है कि देर इज़ नो डिस्पर्जन एंड नो डेविएशन, फर्स्ट सेकंड डिस्पर्जन बट नो डेविएशन, फिर हमारे पास है डेविएशन बट नो डिस्पर्जन, देर इज डिस्पर्जन एंड डेविएशन बोथ। अब इस समझते हैं इस कंसेप्ट को। अगर हमारे पास कोई होलो प्रिज्म है, तो मैंने सपोज करता हूँ मैं कि मेरे पास एक होलो प्रिज्म है। सपोज किया मैंने एक होलो प्रिज्म है लाइक दिस, ये हमारे पास एक होलो प्रिज्म है। अब इस केस में जैसे ही कोई लाइट ऑफ रे आएगी वो, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव जैसे हमारे पास इस एक स्लैब में एंटर करेगी बाद में, तो इसके अंदर तो हमारे पास एयर है, बाहर भी एयर थी अंदर भी एयर है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन होने के बाद वो फिर से सेम पाथ को फॉलो करेगी। सो इसका मतलब ये है, दिस प्रॉब्लम कैन बी सोल्व इन अनदर वे, लाइक ए होलो प्रिज्म, इनसाइड ऑफ द प्रिज्म इज फिल्ड विद एयर। जो प्रिज्म का इनसाइड वाला पार्ट है वो भी किससे फिल है, एयर से फिल है, और जो एक्सटर्नल है वो भी किससे है, एयर से फिल है। बस दोनों को एक बाउंड्री से सेपरेशन किया गया है। ये जो बाउंड्री हमें दी गई है, दस द मीडिया इज सेपरेटेड बाय प्रिज्म सरफेस। सो जैसे हमारे पास सिर्फ यहाँ पर दो हमारे पास बाउंड्री आएंगी। अब ये जो दो बाउंड्री हमारे पास आई है, तो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ दो बाउंड्रीज आएंगी जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा म्यू, किससे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर से। इसी तरह यहाँ पर होगा, इसी तरह यहाँ पर होगा। फिर से जो रे ऑफ लाइट होगी वो फिर से पास करने के बाद फिर से सीधी एयर में जाएगी इस तरह से। तो उसका जो पाथ होगा कुछ इस तरह से होगा। तो फिर से हमारे पास एक बाउंड्री आएगी, सिर्फ यहाँ पर चेंज होगा, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होगा तो जो उसकी वेलोसिटी होगी वेव की वो डिक्रीज कर जाएगी, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा। तो अब इस केस में बट जैसे ही वो रे ऑफ लाइट आएगी सिर्फ यहाँ पर चेंज होगा इस मीडियम में, क्योंकि मीडियम थोड़ा यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, लेकिन बाद में फिर से वो एयर में आएगा, फिर से वो सेम एज इट इज़ पास हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे किस तरह का कोई डेविएशन नहीं होगा। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं यहाँ पर ना तो कोई डेविएशन होगा ना ही कोई डिस्पर्जन होगा। नो डेविएशन, नो डिस्पर्जन। नो डेविएशन, नो डिस्पर्जन। सो राइट आंसर जो इसमें होगा, देर इज नो डिस्पर्जन एंड नो डेविएशन, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। सो हम इसमें बोल सकते हैं कि हमारे पास जो आंसर आएगा इसमें वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। थैंक यू।